लेट्स स्टार्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कैनाल का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं। एलिमेंट्री कैनाल की जो फर्स्ट लेयर होती है वो किससे बनी होती है? आउटर मोस्ट जो लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की वो कौन सी लेयर से बनी होती है? फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? सीरोसा। कौन सी होती है? सीरोसा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लेयर, जब तुम एलिमेंट्री कैनाल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो जो फर्स्ट लेयर दिखाई देगी वो कौन सी लेयर होगी? सीरोसा। इसको पेरिटोनियम भी बोलते हैं। पेरिटोनियम। सो it is the outermost layer of of small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है? सीरोसा। इट इज covered with two layers called mesentery। ये दो लेयर से कवर रहती है जिसको क्या बोला जाता है? mesentery बोला जाता है। क्लियर है? सीरोसा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे जो बाहर वाला लेयर है उस लेयर को क्या बोला जाता है? सीरोसा। और ये जो लेयर है ये डबल लेयर्ड से बना हुआ रहता है, डबल लेयर्ड से कवर्ड रहता है जिसको अपन मेसेंट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसेंट्री। और ये बना किससे होता है सीरोसा? इट इज मेड अप ऑफ लूज फाइब्रस टिश्यूज। इट इज made up of loose fibrous tissues। क्लियर है? डन। ओके। सीरोसा के बाद जो दूसरी लेयर होती है वो कौन सी होती है? मस्क्यूलर लेयर। कौन सी लेयर होती है? मस्क्यूलर लेयर। मस्क्यूलर लेयर। तो जब तुम स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखोगे तो सबसे बाहर वाला जो लेयर दिखाई देगा वो क्या होगा? सीरोसा। और उसके बाद उसके जस्ट नीचे जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? मस्क्यूलरिस लेयर। इट इज प्रेजेंट आफ्टर सीरोसा लेयर। कितने टाइप्स की सेल्स होती है इसके अंदर? इट हैज 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहले पढ़ चुके हैं अपन कौन कौन सी 2 टाइप की सेल होती है। बाहर की तरफ अगर देखोगे तो कौन सी वाली सेल्स दिखाई देगी? आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। आउटर लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। और इनर की तरफ, अंदर की तरफ कौन सी वाली सेल्स प्रेजेंट होती है? सर्क्यूलर लेयर। सर्क्यूलर सेल्स। ठीक है। अगर जैसे कि ये मस्क्यूलर लेयर है तो यहाँ पे 2 टाइप्स की होगी। एक आउटर साइड में जो प्रेजेंट होगी वो किस टाइप की होगी? लॉन्गिट्यूडिनल। किस टाइप की होगी? लॉन्गिट्यूडिनल। और उसके जस्ट नीचे इनर साइड में जो प्रेजेंट होगी वो इस तरह से सर्क्यूलर होगी। कैसे होगी? सर्क्यूलर होगी। क्लियर है? इनमें तो ऐसा कोई कंफ्यूजन है नहीं क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं सारी लेयर्स। मस्क्यूलरिस लेयर के बाद में कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? सब म्यूकोजल लेयर। कौन सी लेयर होती है? सब म्यूकोजल लेयर।
सो थर्ड जो इनर स्ट्रक्चर मतलब मस्क्यूलर लेयर के बाद अगर तुम देखोगे तो कौन सी लेयर दिखाई देगी? सब म्यूकोजल लेयर। इट इज मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यूज से। इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्लड वेसल्स एंड lymph vessels are present there। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोजल लेयर होती है ना, यहाँ पर पेयर्स पैसेज प्रेजेंट होते हैं। पेयर्स पैचेस are present in submucosal layer of distal ileum। जो इलियम की, डिस्टल इलियम की जो सबम्यूकोजल लेयर तुम देखोगे तो वहां पे तुम्हें कुछ पैचेस दिखाई देंगे। कौन से? पेयर्स पैचेस। ठीक है, ये पेयर्स पैचेस क्या है अभी देखते हैं, पहले इतना नोट डाउन करो। क्लियर है? सबम्यूकोजल लेयर किससे बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। और यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स आर प्रेजेंट देयर। उसके अलावा भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? पेयर्स पैचेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सब म्यूकोजल लेयर। और किसकी सब म्यूकोजल लेयर? जो डिस्टल इलियम है। लास्ट पार्ट जो हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन का, कौन सा था? इलियम। सो उस इलियम के अंदर जो है क्या प्रेजेंट होता है? पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है इतना? चलो, पेयर्स पैचेस क्या होते हैं वो देखते हैं। पेयर्स पैचेस कुछ नहीं है। पेयर्स पैचेस जो है लिम्फोइडल या लिम्फोइड फॉलिकल्स बोल सकते हो। लाइक जो टिश्यूज है उनके फोल्ड्स है या वेल ऑर्गेनाइज्ड जो है एक टिश्यूज का सेट बना हुआ है जिनको बोलते हैं लिम्फोइड फॉलिकल्स। इन्हीं को क्या बोला जाता है? पेयर्स पैचेस बोला जाता है। ये किस में रोल प्ले करते हैं? प्ले रोल इन इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम में कैसे रोल प्ले करते हैं? ये मॉनिटर करते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ कितनी है। बाय मॉनिटरिंग बैक्टीरियल ग्रोथ इन इंटेस्टाइन। क्लियर है? ये क्या करते हैं? पेयर्स पैचेस जो है तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनकी पॉपुलेशन को क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं।
क्लियर है इतना? और ये जो जितने भी पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, रोक देते हैं। प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक bacteria in a small intestine. अब पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ ही रोक देगा तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन अपने आप प्रिवेंट हो गया। सो प्रिवेंट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। क्लियर है? पेयर्स पैचेस क्या होते हैं? लिम्फॉइड फॉलिकल्स है, वेल ऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज का एक सेट है जिनको क्या बोला जाता है? लिम्फॉइड फॉलिकल्स बोला जाता है, जो किसमें रोल प्ले करते हैं? इम्यून सिस्टम के अंदर रोल प्ले करते हैं। अब इम्यून सिस्टम में कैसे रोल प्ले करते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर कितनी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं, और उनमें से जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। और जब ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर देते हैं तो उस वजह से ये किसको प्रिवेंट करते हैं? इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को, कि इंटेस्टाइन में कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो जाए, उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? पेयर्स पैचेस का। क्लियर है इतना? लास्ट जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, कौन सी लेयर है वो? म्यूकस लेयर। म्यूकोजल लेयर, इट इज सबसे इनर मोस्ट लेयर है। जैसे कि ऐसे देखोगे, सबसे ऊपर सीरोसा, उसके बाद मस्क्यूलेरिस, उसके बाद सब म्यूकोजल, और उसके बाद लास्टली कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी? म्यूकोजल लेयर्स प्रेजेंट होगी। और म्यूकोजल लेयर के अंदर क्या होगा? ल्यूमन होगा। ठीक है, तो ये सबसे अंदर वाली लेयर है। म्यूकोजल लेयर कौन सी लेयर है? इट इज इनर मोस्ट लेयर। It is innermost layer of small intestine। किससे बनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजल लेयर? हम लोगों ने पढ़ा था जब एलिमेंट्री कैनाल देखा था। लूज फाइब्रस टिश्यू से तो सीरोसा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजल लेयर है, यहाँ पर मैकेनिकल जो इंजरी है वो होने की चांसेस कम है। सो उस वजह से जो म्यूकोजल लेयर है यहाँ की, वो किससे बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स। किससे बनी होती है? कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल। देयर आर सर्क्यूलर folds and finger-like projections
आर प्रेजेंट। जो म्यूकोजल लेयर है, म्यूकोजल लेयर इनर मोस्ट लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और किससे बनी होती है? कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है? कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल से बनी होती है। और जो म्यूकोजल लेयर है, यहाँ पर कुछ सर्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वही उसी टाइप के फोल्ड जो कि हमने स्टमक में देखे थे, तो उसी टाइप के फोल्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? ये जो फोल्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट होते हैं ना, ये कभी भी फ्लैट नहीं होते। इवन कि जो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड से फुल हो रखा है, फिर भी ये क्या नहीं होंगे? फ्लैट नहीं होंगे। उसी के बाद कंटिन्यू करेंगे। दीज सर्क्यूलर फोल्ड्स these circular folds never get flat even small intestine is filled with फूड। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फूड से फिल भी होगी तो भी ये जो फोल्ड्स है ये क्या नहीं होंगे? फ्लैट नहीं होंगे। आगे देखेंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है किससे बनी है? कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल से बनी होती है। सो इन द एपिथेलियल सेल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है गॉबलेट सेल, सेकंड है एंडोक्राइन सेल, एंड थर्ड है पेनीथ सेल। ओके, जो गॉबलेट सेल है इट सीक्रेट म्यूकस, और जो एंडोक्राइन सेल है इट सीक्रेट कोलेसिस्टोकाइनिन, एक एंजाइम है CKK, कोलेसिस्टोकाइनिन, CCK। CCK कोलेसिस्टोकाइनिन। और लास्टली जो पेनीथ सेल है इट सीक्रेट लाइसोजाइम। लाइसोजाइम भी क्या है? एक एंजाइम है। क्लियर है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लास्ट वाली म्यूकोजल लेयर है, इनर मोस्ट लेयर जो है, वहां पर जो एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है वो उस एपिथेलियल सेल्स के अंदर 3 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी सेल्स है वो? गॉबलेट सेल, दूसरी एंडोक्राइन सेल, एंड थर्ड वन जो है वो कौन सी है? पेनीथ सेल। गॉबलेट सेल जो है वो किसका सीक्रेशन करती है? गॉबलेट सेल सीक्रेट म्यूकस, ये म्यूकस का सीक्रेशन करती है। और जो एंडोक्राइन सेल है वो कौन सा एंजाइम सीक्रेट करती है? कोलेसिस्टोकाइनिन को। और जो पेनीथ सेल है वो किसको सीक्रेट करती है? लाइसोजाइम को। क्लियर है?
डन। चलो अब देखते हैं इंटेस्टाइनल विलाय। अभी क्या पढ़ेंगे? इंटेस्टाइनल विलाई, ये जो डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया है। इंटेस्टाइनल विलाय। इंटेस्टाइनल विलाय होता क्या है? विलाय जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो लास्ट वाली इनर मोस्ट लेयर है, कौन सी लेयर है इनर मोस्ट लेयर? मस्क्यूलर लेयर। कौन सी लेयर है इनर मोस्ट लेयर? मस्क्यूलर लेयर। तो जो मस्क्यूलर लेयर है उसके अंदर स्मॉल छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। Projections are present in mucosal layer of small intestine are called, जिनको अपन क्या बोलते हैं? विलाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाय। सो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो म्यूकोजल लेयर है उस लेयर के अंदर जैसे हमारी फिंगर होती है ना, उस टाइप से कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। उन प्रोजेक्शंस को अपन क्या बोलते हैं? विलाय बोलते हैं। इनकी जो हाइट है, विलाय हाइट जो है वो कितनी होती है? अबाउट 1 mm होती है। एंड जो डायामीटर होता है इसका वो 1 mm से भी छोटा होता है, लेस देन 1 mm। ओके, विलाय आर लाइंड बाय, ये कवर रहती है, किससे लाइंड रहती है? लाइंड बाय एपिथेलियल सेल जिसको बोलते हैं एंटेरोसाइट। एंटेरोसाइट। ओके, ये देखो, ये जो अपन ने डायग्राम ड्रॉ किया है ये मैं विलाय का डायग्राम नहीं, ये किसका डायग्राम है? विलस का डायग्राम है। लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जितने भी सारे फोल्ड्स है ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के, उन सारे फोल्ड्स को कंबाइंड फॉर्म से क्या बोलते हैं अपन? विलाय बोलते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक फोल्ड की बात करूं, जो एक फोल्ड जैसा हमारी फिंगर की तरह दिख रहा है, उसको बोला जाता है विलस। क्या बोला जाता है? विलस। तो विलस कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, जिसके बाहर की तरफ ये तुम देखोगे किससे लाइंड हो रखा है? ये जो सेल्स बनाई है मैंने सर्कुलर सेल्स, ये कौन सी सेल्स है? एंडोक्राइन, एंटेरोसाइट्स है, एंडोक्राइन नहीं है। ये कौन सी सेल्स है? एंटेरोसाइट्स। एंटेरोसाइट्स। क्लियर है?
विद इन ईच विलस, अगर मैं इस एक विलस की बात करूं, सो विद इन, हर एक विलस के अंदर क्या होता है, विद इन ईच विलस अ सेंट्रल चैनल एक सेंट्रल चैनल प्रेजेंट होता है किसके अंदर, हर एक विलस के अंदर। और ये सेंट्रल चैनल कहाँ जाकर ओपन होता है, इट ओपन इनटू, ये लिम्फेटिक वेसल्स में और ब्लड वेसल्स में जाकर ओपन होता है। कहाँ ओपन होता है, लिम्फेटिक वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स। क्लियर है? ये जो तुम लोगों ने देखा है, ये अंदर येलो कलर का जो ड्रॉ किया है, इस विलस के सेंटर के अंदर एक चैनल प्रेजेंट है। इस चैनल को क्या बोला जाता है, ये जो चैनल है सेंट्रल चैनल प्रेजेंट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉल्ड लैक्टियल। क्या नाम है इसका, लैक्टियल। ये जो चैनल है जिसको अपन ने लैक्टियल यहाँ पे मार्क किया है, ये लैक्टियल ही क्या है, वो जो सेंट्रल चैनल मैंने बताया ना बीच में प्रेजेंट होता है, जो आगे जाके किससे कनेक्ट होता है, ये ब्लड वेसल से और किससे, जो लिम्फेटिक वेसल्स है उनसे कनेक्ट होता है। क्लियर है? अब जो ये विलाय की जो बाहर की तरफ ये लाइंड है किससे, एंटेरोसाइट सेल से या एपिथेलियल सेल से। अगर मैं इसको और जूम करके तुम लोगों को बताऊं तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है। ये जो सेल्स है कुछ इस टाइप की दिख रही है, मतलब इसके ये जो सेल है ये भी आगे किसको राइज दे रही है, कुछ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को राइज दे रही है। लाइक यहाँ पे सब जगह ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इन स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं, जो कहाँ से राइज हो रहे हैं, एंटेरोसाइट से राइज हो रहे हैं। ये जो एंटेरोसाइट जो है ये आगे की तरफ किसको राइज दे रही है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को राइज दे रही है। इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं, एंटेरोसाइट गिव राइज टू many small projections are called माइक्रोविलाई। क्या बोला जाता है इनको, माइक्रोविलाई। जो कि कहाँ से निकलते हैं माइक्रोविलाई, जो एपिथेलियल सेल है, जो एंटेरोसाइट सेल है उसके ऊपर की तरफ एंटेरोसाइट सेल जो है वो बनाती है किनको, माइक्रोविलाई को। अब ये विलाय और माइक्रोविलाय दोनों मिलकर क्या करते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। किसके लिए इंक्रीज कर देते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए। किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। These villi and microvilli increase the surface area of small intestine for absorption of
किसका एब्जॉर्प्शन होना है यहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होगा? फूड। किसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज किया है? ताकि फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके? एब्जॉर्ब किया जा सके। अभी देखते हैं विलाय के अलावा जो म्यूकोजल लेयर है उसमें कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन, सुना है नाम? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को क्या बोला जाता है? क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन। क्या बोला जाता है? क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन। स्टार्ट करें। सो इन द म्यूकोजल लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द म्यूकोजल लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, simple tubular glands are present जिनको अपन क्या बोलते हैं? कॉल्ड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। सिंपल ट्यूब्यूलर, ट्यूब लाइक जो है ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, उन ग्लैंड्स को क्या बोला जाता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोला जाता है। ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, जिस तरह से विलाय लाइन था, किससे विलाय किससे लाइंड हो रखा था? एपिथेलियल सेल से। विलाय के चारों तरफ क्या था? एपिथेलियल सेल था। तो उसी तरह से जो इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स है, दीज ग्लैंड्स आर लाइंड बाय एपिथेलियल सेल्स। ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है, ये भी किससे लाइन रहती है? एपिथेलियल सेल से लाइन रहती है। और इसकी जो एपिथेलियल सेल है ना, यही आगे जाकर किसको कंटिन्यू करती है? जो विलाय की एपिथेलियल सेल है उसको। क्लियर हुआ? ये जो सेल्स है ये किसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती? जो म्यूकोजल लेयर की जो मसल होती है उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट पेनिट्रेट मस्क्यूलर म्यूकोसा बट ओपन इनटू, जो ल्यूमन होता है उसके अंदर, लाइक ये ऊपर की तरफ तो नहीं जा सकती है, लेकिन नीचे की तरफ आकर कहाँ ओपन हो जाती है? ल्यूमन में। बट ओपन इनटू ल्यूमन एंड कहाँ प्रेजेंट होती है? एंड प्रेजेंट बिटवीन विलाय। प्रेजेंट बिटवीन विलाय। जहां पर विलाय प्रेजेंट होता है उनके बीच बीच में जाकर कौन प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइनल
ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ये ग्लैंड्स जैसे कि मस्क्यूलर लेयर है, मस्क्यूलर लेयर के ऊपर की तरफ तो नहीं जा सकता, लाइक सब म्यूकोजल लेयर में जाकर ये ओपन नहीं हो पाएगा, लेकिन जो मस्क्यूलर लेयर के नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूमन प्रेजेंट होता है, वहां पर जाकर ये ओपन हो जाती है। क्लियर है इतना? इसके अलावा एक और सेल जो है, एक और ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है म्यूकोजल लेयर के अंदर। उस लेयर को बोला जाता है ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या बोला जाता है? ब्रूनर्स ग्लैंड। Brunner's gland. So in the addition of intestinal gland, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड अपन ने देखी थी कौन सी, क्रिप्ट ऑफ लीबर-कुहन, उनके अलावा जो है कुछ एडिशनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। एडिशनल ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड, सम म्यूकोजल या म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट कौन सा था? ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट कौन सा था? दो पार्ट्स पढ़े थे अपन ने, फर्स्ट गट और मिडिल गट पढ़ा था। तो जो उसका फर्स्ट पार्ट है किसका, ड्यूडेनम का, वहां पर कुछ म्यूकस सीक्रेट्स करने वाली ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। उन ग्लैंड्स को क्या बोला जाता है? ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या बोला जाता है? ब्रूनर्स ग्लैंड। दीज ग्लैंड सीक्रेट क्या सीक्रेट करेंगी? म्यूकस का सीक्रेशन करती है। किसका सीक्रेशन करती है? म्यूकस का। एंड दे पेनिट्रेट muscular mucosal and extend to submucosal layer। अब जैसे कि अपन ने पहले जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स देखी थी वो क्या देखा था कि जो म्यूकोजल लेयर है हमारी, उसके अंदर जो मस्क्यूलर लेयर है उसको ये क्या नहीं कर सकता है, पेनिट्रेट करके आगे सब म्यूकोजल के साथ अटैच नहीं हो सकता। लेकिन ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये क्या कर लेती हैं, जो म्यूकोजा है, कौन सा, मस्क्यूलर म्यूकोजा, उसको पेनिट्रेट कर देता है। वहां से निकलकर ये किसके साथ एक्सटेंड हो जाता है, जो सब म्यूकोजल लेयर है। मतलब निकला तो ये म्यूकोजल लेयर में था, लेकिन म्यूकोजल लेयर से बाहर की तरफ निकलकर ये कहां से अटैच हो जाता है, सब म्यूकोजल लेयर से। क्लियर है? और डायरेक्टली ओपन होता है ल्यूमन के अंदर। कहां ओपन होता है? ल्यूमन के अंदर।